नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। समाजवादी पार्टी जो बार बार बीजेपी और योगी सरकार पर घोटाले और काले धन की बात करती है, वो खुद कितनी दोगली है, आज इस बात से पर्दा उठ गया है। यूं तो समाजवादी पार्टी कोई मौका नहीं छोड़ती हर पार्टी पर कीचड़ उछालने का और दूसरों पर काले धन से साम्राज्य बनाने का, लेकिन सच तो ये है कि समाजवादी पार्टी में ऐसे ऐसे नेता बैठे हैं जो सिस्टम को घुन लगाकर बैठे हैं। लोगों का इतना पैसा ऐठा है कि उन पैसों से अपने लिए गाड़ी और बंगला और एक से बढ़कर एक ऐशो आराम इन नेताओं के पास है। जहां पूरे देश भर में ईडी और सीबीआई की कार्रवाई जारी है, एक एक भ्रष्ट नेता पर ईडी और इनकम टैक्स का हंटर चल रहा है, वहीं इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता का भी नंबर आ गया है, क्योंकि उन्होंने हवाला के पैसों से एक ऐसा कारोबार सजाया जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर का पैसा इस्तेमाल हुआ। समाजवादी पार्टी में एक से बढ़कर एक भ्रष्ट नेता है। सपा जो दूसरों पर आरोप मढ़ती है, वो खुद कितनी दूध की दुली है, आज इसी से पर्दा उठाएंगे, क्योंकि एक सपा के सीनियर नेता पर इनकम टैक्स का हंटर चला है। कौन है नेता, इसी से पर्दा उठाएंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर सपा कितनी दूध की दुली है। आखिर दूसरी पार्टियों के घोटालों पर छाती पीटने वाली सपा के सरकार में कितने घोटाले हुए, ये भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सपा का खुल गया सारा चिट्ठा। अबू आजमी को आईटी का नोटिस, 160 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी, हवाला से पैसा मांगने का आरोप। कहते हैं किसी और पर आरोप मढ़ने से पहले खुद के गिरबान में झांकना चाहिए, इंसान को देखना चाहिए क्या हम सही हैं। लेकिन सपा का हाल ऐसा नहीं है। अगर एक लाइन में सपा को डिस्क्राइब हम करेंगे तो वो कुछ ऐसा होगा कि गलती भी, ऊपर से सीना जोरी भी। जी हाँ, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने समाजवादी पार्टी के नेता पर शिकंजा कस दिया है। इन दिनों देश में घोटालेबाजों और हवाला कारोबारियों पर ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पेच टाइट किए हैं। इसी के लपेटे में आए हैं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, वहीं बिहार में लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार, और अब यूपी में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू आजमी भी पकड़े गए हैं। आखिर क्या है इन पर आरोप, तो चलिए पहले ये बता दें। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि आयकर विभाग आजमी को समन भेज चुका है। उन्हें 20 अप्रैल को तलब किया गया है। उन पर 160 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक अबू आजमी की भूमिका तब सामने आई, आयकर विभाग वाराणसी में कंस्ट्रक्शन कंपनी विनायक ग्रुप की जब जांच कर रहा था। विनायक समूह ने वाराणसी में कई इमारतें, शॉपिंग सेंटर, मॉल और हाई राइज इमारतों का निर्माण किया। कागज पर विनायक समूह में 3 साझेदार सर्वेश अग्रवाल, समीर दोषी और आभा गुप्ता थी। अबू आसिम आजमी का करीबी दोस्त और सहयोगी रहे गणेश गुप्ता की पत्नी आभा गुप्ता है। गणेश गुप्ता महाराष्ट्र में सपा के महासचिव थे और कोलाबा में आजमी की इमारत में अपना ऑफिस चलाते थे। आईटी की जांच के दौरान ईमेल और 3 मालिकों के बयान से पता चला कि विनायक समूह की आय को 4 भागों में बांटा जाता था, जिसमें चौथा हिस्सा अबू आजमी को जाता था। 2018 से 2022 तक 200 करोड़ रुपए की आय हुई। इसमें से 160 करोड़ रुपए का आयकर खुलासा किया गया था। जांच एजेंसियों को शक है कि 40 करोड़ रुपए आजमी को हवाला के माध्यम से भेजे गए थे। वाराणसी में आजमी का कारोबार अनीस आजमी देखता था। उसके जरिए मुंबई में आजमी को हवाला से पैसे भेजे जाने का शक है। पिछले साल कोलाबा में अबू आजमी के परिसरों पर आईटी ने छापे मारे थे। वाराणसी और मुंबई में दोषी, अग्रवाल और गुप्ता के परिसरों में भी सर्चिंग की गई थी। इनके काले कारनामों का तो तभी समझ आ गया था जब महाराष्ट्र चुनाव में चुनावी घोषणा पत्र में सामने आई संपत्ति की इन्होंने जानकारी दी थी। जी हाँ, तभी ये बात सबको समझ आ गई थी कि आखिर एक नेता के पास इतने करोड़ की संपत्ति, दाल में जरूर कुछ काला है। पहले 2019 के हिसाब से आपको इनकी संपत्ति बताते हैं। बात अक्टूबर 2019 की है। महानगर की मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करने वाले समाजवादी पार्टी विधायक
अबू आसिम आजमी के पास कुल 167 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति थी। नामांकन पत्र के साथ आजमी की ओर से जमा किए गए हलफनामे में खुलासा हुआ था। सतारा से उदयराजे भोसले ने लोकसभा चुनाव के लिए दाखिल अपने पर्चे में विरासत में 134 करोड़ की अचल संपत्ति दिखाई थी। आजमी सपा के विधायक हैं। मुंबई में उनके पास होटल और कई बिजनेस है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के करीबी आजमी महाराष्ट्र में सपा के अध्यक्ष भी हैं। सपा को महाराष्ट्र में आगे बढ़ाने का जिम्मा मुलायम ने आजमी को सौंपा था। उत्तर प्रदेश में सरकार जाने के बाद सपा का प्रभाव यहां कम नहीं हुआ, लेकिन आजमी की पकड़ कमजोर जरूर हुई। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि कैसे सिर्फ एक मामूली नेता होने के नाते इतनी संपत्ति जुटा ली। ये एक सवाल बना हुआ है। आपको बता दें, ये सपा नेता कोई पहली बार इनकम टैक्स की रडार पर नहीं आए। इससे पहले भी कई बार हवाला कारोबार और टैक्स चोरी के चक्कर में फंस चुके हैं। जी हां, बात 15 नवंबर 2022 की है, जब पूरे देश में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने घोटालेबाजों के पसीने छुड़ा दिए थे और लगातार दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक छापेमारी चल रही थी। बात पिछले साल के नवंबर की है, जब अबू आजमी समेत उनके करीबियों पर इनकम टैक्स की छापेमारी हुई। टीम ने लखनऊ और मुंबई के 30 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के पीछे की वजह सपा के पूर्व महासचिव रहे गणेश गुप्ता की पत्नी आभा गुप्ता बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग कई दिनों से अबू आजमी से जुड़े लोगों और उनकी कंपनियों के ट्रांजैक्शन पर नजर रख रही थी। बता दें कि अबू आसिम आजमी का निवास और कार्यालय एक ही इमारत में बना हुआ है। अबू आजमी महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जांच दल पहले सपा नेता आजमी के करीबी गणेश गुप्ता और उनकी पत्नी आभा गुप्ता के कमल हवेली ऑफिस में पहुंची थी। छापे की कार्रवाई यूपी के कानपुर, वाराणसी के अलावा कोलकाता, दिल्ली और मुंबई में भी चली थी। आयकर विभाग को बड़ी मात्रा में ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली थी। बताया गया कि आयकर विभाग को अबू आसिम आजमी की काली कमाई को अपने सहयोगी और उनके करीबियों के जरिए शेल कंपनियों में निवेश की जानकारी मिली थी। इनकम टैक्स की टीम ने वाराणसी में शराब कारोबारी दिलीप जायसवाल, कपड़ा कारोबारी अनीस और अबू आसिम का कारोबार देखने वाले गणेश गुप्ता की पत्नी आभा गुप्ता और योगेंद्र चंद कुरेले के ठिकानों पर छापे मारे थे। सूत्रों की माने तो इनकम टैक्स की टीम का अनुमान है कि इन लोगों ने मिलकर 2022 में 100 करोड़ से ज्यादा की टैक्स की चोरी की। फिलहाल आयकर की कार्रवाई जारी है। इस ग्रुप से जुड़े लोगों के कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, लैपटॉप और बाकी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। सभी बरामद दस्तावेजों की गहनता से पड़ताल की जा रही है और वहीं इस साल भी 60 करोड़ की चोरी, यानी कुल मिलाकर इस सपा नेता ने 160 करोड़ की टैक्स चोरी की। अब सवाल तो यह है कि अखिलेश यादव इन मुद्दों पर क्यों नहीं कुछ बोलते। एक दिन पहले ही उन्होंने बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, तो अब क्यों नहीं अपने नेता पर वो कोई बयान देते नहीं है। आपको बता दें, हाल ही में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर होने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि ऐसा भ्रष्टाचार किसी सरकार में नहीं हुआ। निर्माण कार्य, सड़क बनाने से लेकर दवाओं की खरीद तक में हर स्तर पर भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी है। प्रत्येक जिले के निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार की परतें खुल रही हैं। कई जिलों में जनप्रतिनिधियों ने सड़कों के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार को सामने लाने का काम किया है। सत्ताधारी पार्टी के विधायक खुद अपनी ही सरकार के भ्रष्टाचार की पोल पत्र लिखकर खोल रहे हैं। भाजपा सरकार में इसी तरह स्मार्ट सिटी और गंगा की सफाई के नाम पर जमकर लूट हुई है। स्मार्ट सिटी के नाम पर भाजपा जनता को धोखा दे रही है। शहरों में सफाई नहीं है, सड़कों पर छुट्टा सांड घूम रहे हैं। हजारों करोड़ खर्च हो गए, लेकिन मां गंगा साफ नहीं हुई। अब अखिलेश यादव अबू आजमी पर क्यों कुछ बोलने से डर रहे हैं? अपने नेताओं की चोरी पकड़ी जाती है तो वो क्यों चुप्पी साध लेते हैं? दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरबान में समाजवादी पार्टी झांकती नहीं है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने शासनकाल में विकास का खूब राग अलापा, लेकिन सपा सरकार वास्तव में क्या विकास करने में व्यस्त थी या प्रदेश में नए घोटालों की लिस्ट बनाने में व्यस्त थी? इसका खुलासा भी
धीरे धीरे अब होने लगा है। जब पहली बार अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने बड़ी योजनाओं की घोषणा की थी, लेकिन इसी की आड़ में बड़े बड़े घोटाले हुए। फिलहाल अखिलेश यादव तो उत्तर प्रदेश में हुए करोड़ों के खनन घोटाले को लेकर भी चर्चा में है और रोज अब सपा नेता ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के शिकंजे में आ रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में करोड़ों का खनन घोटाला हुआ था और अब धीरे धीरे इन घोटालों की जांच की आंच अखिलेश यादव पर पड़ने लगी है। अभी तो एक सपा नेता पर मार पड़ी है, धीरे धीरे जांच की आंच अखिलेश यादव तक पहुंचने वाली है। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।